अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम अहबाबों का स्वागत है, इस्तकबाल है और साथ साथ खैर मकदम भी है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज 16 फरवरी है और आज गुजरात के सूरत के अलग अलग जगह में महानगर पालिका के उपचुनाव हो रहा है और उस महानगर पालिका के उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुल मिलाकर 73 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दी है। यानी 73 ऐसे महानगर पालिका के चुनाव है हो रहा है जहां पर एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारी है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी जगह पे और कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, एक एक करके हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं गुजरात के सूरत में महानगर पालिका के उपचुनाव के बारे में। महानगर पालिका के उपचुनाव में जबरदस्त एंट्री एमआईएम पार्टी की हो चुकी है और एमआईएम पार्टी की न सिर्फ एंट्री हुई है बल्कि चुनाव जीतने के बिल्कुल अंदेशा है और बिल्कुल आसार लग रहा है। आज महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है। जैसे ही सुबह से ही चुनाव की जो है वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से ही एमआईएम पार्टी के हक में चुनाव डल रहा है। लोग एमआईएम पार्टी के पतंग के निशान पर वोट डाल रहे हैं। लोग आ रहे हैं बाहर और अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमने तो आसमान में पतंग को उड़ा ही दिया है। दोस्तों, ये तो कहने और सुनने वाली बात है, लेकिन जब चुनाव प्रचार हो रहा था ओवैसी की पार्टी एमआईएम के कई बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए। यहां तक कि नामपल्ली से विधायक माजिद हुसैन भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए। दोस्तों, इतने लोगों की भीड़ लगती थी। भीड़ देखकर फिर से वही अंदेशा लग रहा था, फिर से वही अंदाजा लग रहा है कि एमआईएम पार्टी को वहां पर जबरदस्त तरीके से चुनाव में जीत हासिल होगी। दोस्तों, हम आपको बताते हैं एमआईएम पार्टी ने वहां पर 73 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। 16 फरवरी यानी आज चुनाव हो रहा है। 8 फरवरी यानी कल का छोड़कर परसों चुनाव की गिनती होनी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे एमआईएम का परचम लहरेगा, एमआईएम का डंका बजेगा गुजरात के सूरत में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कहां से कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले दोस्तों, 1 नंबर सूरत महानगर पालिका उपचुनाव में महज 1 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। दूसरे नंबर पर बालासोर से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रांतिज से 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जूनागढ़ से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और मांगरोल से 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और धोराजी से 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सलाया जहां सबसे ज्यादा ओवैसी ने अपना उम्मीदवार को उतारा यानी 28 उम्मीदवार को चुनावी मैदान से उतारा है। और उसके अलावा उपलेटा से अगर हम आपको बताएं तो उपलेटा से महज 1 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर दोस्तों, इन तमाम उम्मीदवारों को अगर आप अकाउंट करेंगे, अगर आप जोड़ेंगे तो 73 उम्मीदवार होता है। 73 के 73 उम्मीदवारों को ओवैसी ने अपना जो है चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है वहां पर। दोस्तों, अब जरा हम आपको ये बताते हैं जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा था और चुनाव प्रचार में लोगों की भीड़ लगती थी। ये दोस्तों ना कोई विधानसभा का चुनाव है और ना ही कोई लोकसभा का चुनाव है, बल्कि यह एक महानगर पालिका का चुनाव है, उपचुनाव है। और ऐसे में इतने लोगों की भीड़ लगना इस बात की गवाही है या ऐसा अंदेशा लग रहा है अंदाजा कि वहां पर एमआईएम पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि वहां पर 1500, 2000, 2500 वोट जो उम्मीदवार लाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। यहाँ पर 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख वोटों की जरूरत नहीं है। ये महानगर पालिका के उपचुनाव है और इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि 73 उम्मीदवारों में कम से कम 20 कॉर्पोरेटर या 20 उम्मीदवार तो एमआईएम पार्टी के जीतेंगे ही इंशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा। हम अगले 2 घंटे में फिर से आपके लिए एक नई अपडेट, नई रिपोर्ट लेकर हाजिर होंगे गुजरात के सूरत में होने वाले महानगर पालिका के उपचुनाव के बारे में। अगर दोस्तों आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं और ओवैसी से आपकी दिल लगी है, ओवैसी से आप मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि एमआईएम पार्टी को गुजरात के सूरत के महानगर पालिका के चुनाव में जबरदस्त और धमाकेदार जीत हो, तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर करें।